प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। एक मैं ही कह रहा था, जैसे क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा इशू होने के कारण एक आध दिन थोड़ा प्रॉब्लम रही अपने। आज ऑलमोस्ट लास्ट है, बाकी अपना टाइम सेम रहेगा। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे अपने मंदिर में अपन देख चुके थे टोटल। ठीक है, तो मेन फाइल तो वो ओवर हो ही गई है। अब लेकिन उससे भी मेन फाइल अपने सामने है। उससे मेन फाइल मतलब कि ये आईना है, जैसे अपन हमेशा देखते हैं। मैं बोलता आता हूँ मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी कैसी तैयारी है, ये वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन बताते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये वो क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर आए हुए एग्जाम्स में अलग अलग। ओके, तो हर बार अपन जैसे टॉपिक में देखते ही हैं। अब तो आप पारंगत हो चुके हो, और मैं ज्यादा क्या बताऊं। टेस्ट नहीं से होगा, ये ध्यान रखना है। फिर टेस्ट होगा कब, कभी भी ले लेंगे अपन, कहीं जा थोड़ी रहे हैं, है ना। आओ, तो सबसे पहले अपन ये अजमेर के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पुष्कर। पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसमें आप जैसे कोशिश किया करो कि एटलीस्ट दो फैक्ट तो सर मैं उसमें ऐड करूं ही करूं, है ना। ये कोशिश किया करो। एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसे आप लिख सको। ठीक है ना, तो दो फैक्ट तो आप अपनी तरफ से ऐड किया करो। तो पुष्कर है ना, पुष्कर। तो पुष्कर, पुष्कर ना ब्राह्मणों के पीछे नाम पड़ा है। ये पुष्कर, पुष्कर है ना, पुष्कर नाम है ना। पुष्कर नाम ब्राह्मणों के कारण नाम पड़ा है क्या, पुष्कर। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का मंदिर है। और ये कैसी प्रतिमा है ब्रह्मा जी की, ये चतुर्मुखी है, चतुर्मुखी, चतुर्मुखी। ये ध्यान रखो, ये सब शुद्ध में भी है ना, चतुर्मुखी। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये अपन ने देख ही लिया है, सारा डिटेल में अपन ने पढ़ाई है। और जो एक चीज और है कि निर्माता कौन है, तो निर्माता है अपने जीसी पारीक। जीसी पारीक, जीसी पारीक कौन हो जाएंगे, अपने गोकुल चंद पारीक। ठीक है, ये अपन ने सारा डिटेल में पहले देखा ही है, इसके अंदर अब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और जीसी पारीक ने जैसे बनाया अपने को पता है, तो इसमें एक थोड़ा सा ध्यान और रख लो कि जीसी पारीक ने बनाया इसको, ये 14वीं शताब्दी का मंदिर है, 14th सेंचुरी का। ठीक है ना। 14वीं शताब्दी का, तो देखो अब गुजर प्रतिहार को तो गए तो बहुत समय हो गया था पहले। गुजर प्रतिहार तो 8वीं 9वीं शताब्दी में खत्म हो गए थे। तो इसका अपने गुजर प्रतिहार शैली से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना सा थोड़ा सा इसको ध्यान में रखो, है ना। क्योंकि 24वीं शताब्दी का होगा, अगर ये मंदिर 8वीं 9वीं शताब्दी का होता तो हो सकता है कि इस पर गुजर प्रतिहार शैली का प्रभाव होता। ये ध्यान रखो किस समय की है। सेकंड क्वेश्चन, पुष्कर में ब्रह्मा ब्रह्मा मंदिर है ना, ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर आसोत्रा। ठीक है ना, आसोत्रा। ये आसोत्रा कहाँ है, बाड़मेर में है। ठीक है, तो जी मेरे को बताओ आसोत्रा बाड़मेर में क्यों सर। और भी बहुत है, जैसे आपको बताया था कि जैसे ये हो गया अजमेर, अजमेर के पास में हो गया नागौर, फिर नीचे आगे हो गया बाड़मेर, उसके पास में आ गया जालोर, उसके पास में इधर आ गया बांसवाड़ा, है ना। तो मैंने आपको याद कराया था, ये ब है बांसवाड़ा, इधर ये ब है, ये बाड़मेर है, बीच में जालोर है। ऐसे करके ये पिक्टोग्राफी अपन ने 5 ब्रह्मा जी के मंदिर बनाए थे, अजमेर, नागौर, बाड़मेर जिसकी बात हो रही है, आसोतरा, आसोतरा। ठीक है, ये जालोर है, और ये बांसवाड़ा में है, छींच में, छींच। ठीक है ना, ऐसे है। तो 5 अपने बताए थे, लेकिन इन 5 में से एकमात्र अजमेर अपने पुष्कर वाला है जिसमें विधिवत रूप से ब्रह्मा जी की पूजा होती है। तो सर फिर इसका मतलब लिमिटेड है मंदिर, है ना। जैसे कभी तो यही था कि एकमात्र ये पुष्कर वाला ही है, फिर ऐसा क्यों है सर, है? ऐसा क्या है ब्रह्मा जी के साथ कि उनका एक ही मंदिर है। तो मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, तो मुझे मतलब विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने उसको नेट पे देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा। तो चीज वो है ना। और नहीं देखा है तो अब देख लो कि ऐसा क्यों है कि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में। ये ब्रह्मा जी के बारे में पढ़ो, देखो, सुनो, समझो, आप अपने आप आंसर मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार मतलब भारत सरकार। भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, सर्वेक्षण विभाग ने ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, ठीक है ना, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, है ना, राष्ट्रीय महत्व का, या यूं बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर रखा है इसको, स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक। जैसे अभी अपन ने देखा कि अपने मानगढ़ धाम जो है, मानगढ़ धाम अपने बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ धाम, ठीक है ना। तो जैसे 17 नवंबर 1913 की वो घटना है, 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम, ठीक है ना, गोविंदगिरी। तो इसको
मानगढ़ धाम को भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की एक कोशिश थी, है ना। यहाँ प्रांतीय कांग्रेस सरकार, मतलब राजस्थान की जो कांग्रेस गहलोत सरकार है, उसकी कोशिश थी कि मोदी भी आए थे, है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया था, तो इसको राष्ट्रीय महत्व की साइट घोषित किया जाए मानगढ़ धाम को, लेकिन वो नहीं किया। काफी कोशिश थी। ऐसे ही अपना चल रहा है कि वो ERCPA, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिले। सरकार कोशिश कर रही है, गहलोत सरकार, है ना, लेकिन राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार उसको दे नहीं रही है। तो सर फिर इसका क्यों, ये क्या महत्व है? जैसे मानगढ़ धाम को नहीं किया तो इससे क्या हो जाएगा, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें, ये अपने को पता होनी चाहिए। देखो, एक तो फैक्ट होता है। फैक्ट क्या होता है कि चलो ठीक है कि हाँ भी राष्ट्रीय महत्व घोषित करने की कोशिश कर रही है राजस्थान सरकार, जैसे मानगढ़ धाम और ERCP को, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ये तो फैक्ट है। फिर ये है, इसके पीछे दो चीजें हैं कि एक तो सरकार कोशिश क्यों कर रही है ना, क्यों कर रही है और उसे होगा क्या, क्यों कर रही है और क्या होगा, पहला तो ये चीज है। दूसरा ये है कि किसी को अगर दिया जाता है तो उसका फिर परिणाम क्या होता है ना, परिणाम क्या होता है। तो क्यों कर रही है, ठीक है, और उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है, कारण और परिणाम क्या होगा, ये तो हो गई एक चीज। फिर दूसरी चीज होती है कि केंद्र सरकार का जो स्टैंड है उसके पीछे का क्या लॉजिक है, कि वो मना क्यों कर रही है। ऐसे थोड़ा मनमर्जी थोड़ी ना चलती लोकतंत्र में, सब कानून से बंधे हुए हैं, हर सरकार कानून से बंधी हुई है, तो वो मना क्यों कर रही है, ये जाना जरूरी है। तो मैंने बताया, एक तो चीज होती है फैक्ट कि हाँ भी मानगढ़ धाम भुवनेश्वर गोविंदगिरी ऐसे राष्ट्रीय महत्व दर्जा घोषित करने की कोशिश है। अब उसके अलावा कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान में रखना है कि एक तो क्या होएगा करने से, मतलब क्यों तो कोशिश कर रही है और उससे होगा क्या, और फिर ऐसे ही अपन केंद्र सरकार का रुख कि यार वो मना क्यों कर रही है ना। इन चीजों के बारे में थोड़ा जानो, क्योंकि ये फैक्ट जो है ना, फैक्ट तो ठीक है, प्री में काम आते हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, स्टैंड क्यों ले रहे हैं, क्या परिणाम होगा, ठीक है, उससे कैपेसिटी बिल्ड होगी और वो मेंस के अंदर वो आता है कि क्यों मना कर रही, क्यों मांगा जा रहा है, क्या होएगा। लो, अगर दे देते इस मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर देते तो क्या होता। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं कि होता क्या। आ रहा केंद्र सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया, तो होता है क्या, सबसे पहले तो रखरखाव में बेहतर होता है, रखरखाव बेहतर हो जाता है। फिर क्या होता है कि करीबन इस स्मारक के 3 किलोमीटर दायरे के अंदर किसी भी तरह का आप निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है, निर्माण नहीं कर सकते 3 किलोमीटर के दायरे में। फिर पुनर्निर्माण करना है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन से करना है, समझ रहे हो। जिसमें बताया कि इंडिया गेट जो है वो अपना राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित है, इंडिया गेट, उसके पास ये बीकानेर हाउस, जहां राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिस है, बीकानेर हाउस तो ऑलमोस्ट 300 मीटर के अंदर है इंडिया गेट से, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस भी है वहां। तो अब उसमें रिनोवेशन करना था अपने को, वसुंधरा राजे सरकार को कुछ हट्स बनानी थी उसमें, लेकिन वो हट्स नहीं बनाने दी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं बनाने दी, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया ने उसको राष्ट्रीय स्मारक का महत्व को घोषित कर रखा है, तो मना कर दिया। ऐसे यूपीएससी के अंदर रिनोवेशन होना था तो वो पूछ के हुआ, क्योंकि यूपीएससी में करीबन ज्यादा भी नहीं तो 800 मीटर के दायरे के अंदर इंडिया गेट के पास में, तो केंद्र सरकार की अनुमति से आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है, तो एक एनक्रोचमेंट रुक जाता है, मतलब किसी भी तरह का अतिक्रमण होता है वो रुक जाता है। फिर फंड आता है ना, पैसा आता है इसके रखरखाव के लिए, रिसर्च होती है उसके ऊपर, एक रिसर्च का टॉपिक बन जाता है ना, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, एक नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित होता है, तो एक वो मैप पे आता है, टूरिस्ट मैप के ऊपर आता है कि हाँ ऐसा स्मारक है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसका महत्व बढ़ने लगता है, सरकार और जानती है, तो हो सकता है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो जाए, ऐसे, है ना। तो ये इसका मतलब होता है समझ गए, ये चीज है। और फिर दिया क्यों नहीं जाता है, तो दिया भाई ये सारी शर्तें पूरी नहीं कर रहा, राष्ट्रीय महत्व का है कि नहीं है, कोई पॉलिटिक्स उसके पीछे है, कोई सस्ती राजनीति करना चाहता है, तो उसके पीछे नहीं हो पाता। ERCP में क्यों नहीं दिया जा रहा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें राजस्थान और MP के बीच में वाटर डिस्प्यूट है अपने चंबल रिवर है, इसके पानी का पहले केंद्र सरकार ने बोला कि पहले तुम्हारा जो वाटर डिस्प्यूट है ना इसको तुम सेट करो, उसके बाद देखेंगे अपन इसको दें कि नहीं दें, ऐसे, है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखो थोड़ा सा, ये जरूरी है चीजों को समझना। फिर तीसरा अपन देखते हैं यहाँ पे रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर में है, तो पुष्कर मैंने आपको बता ही दिया था, रंगनाथ जी का मंदिर द्रविड़ शैली के अंदर ये बना हुआ मंदिर है, ठीक है, द्रविड़ शैली में, द्रविड़। और पूर्णचंद गनेड़ीवाल, ये गनेड़ीवाल बिजनेसमैन है, अपन पढ़ेंगे जब अपन पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे वो, क्या पढ़ेंगे गनेड़ीवाल, किसमें आएगा ये छतरियां पढ़ेंगे अपन, छतरियां, तो अपने सिक्योरिटी की छतरियां आएगी, तो उसमें ये अपने आएगा झुंझुनू के अंदर आएगा, ये शिखर झुंझुनू के अंदर सिक्योरिटी जब पढ़ेंगे ना तो उसमें आएंगे अपने केडिया,
गनेड़ीवाल, केड़िया, गनेड़ीवाल, और अपने बियाणी, सोमाणी, रुइया, राठी, ये सब वहां आएंगे। तो केड़िया, गनेड़िया, तो ये पूर्वांचल गनेड़िया है ना, गनेड़ीवाल या गनेड़िया, ये व्यापारी थे, हैदराबाद में थे, सिखावटी के, लेकिन वहां थे। तो उन्होंने ये द्रविड़ शैली का मंदिर, रघुनाथ जी मंदिर अपने बनाया। कहाँ? पुष्कर में बनाया। द्रविड़ शैली का मैंने फोटो दिखाई थी, उसमें अब तो ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। 1823 में बनना चालू हुआ था और 44 के अंदर बन गया था। तो 23 की जगह 22 कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 44 में याद हो जाएगा, 22 कम 22 44, ठीक है ना। द्रविड़ शैली के मंदिर जाते हैं हमने गोपुरम के लिए, जाने जाते हैं गोपुरम के लिए, तो जानते ही अच्छी तरह ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, पुष्कर में स्थित रंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण सेठ पूरनमल ने 1844 में करवाया है ना, 22 से 44। फिर ये हो गया। यह मंदिर अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जैसा भी मैंने बताया आपको, है ना। यूं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अजमेर के निकट, अभी पुष्कर के बारे में कुछ चीजें हैं। अजमेर के निकट पुष्कर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पद्म पुराण है ना, किसमें वर्णन है? पैसे पुष्कर, पैसे पद्म पुराण। किस पुराण में वर्णन है? पद्म पुराण। महिमा का बखान किया गया है। तीर्थराज पुष्कर, आधा कर देना, तीर्थराज जी क्यों? तीर्थराज है, ठीक है। पुष्कर के अपन ने बहुत सारे टाइटल देखे थे भाई, तीर्थराज है, फिर तीर्थों का मामा है, ठीक है। फिर प्रयागराज तीर्थ है भाई, तीर्थों का मामा देखा था, तीर्थराज देखा था, फिर कोंकण तीर्थ देखा था। 3 तीर्थ हो गए, तीर्थों का मामा, तीर्थराज और कोंकण तीर्थ, और पांचवा तीर्थ और बोलते हैं, तो 4 तीर्थ हैं टोटल। फिर राजस्थान का प्रयागराज बोला था और 1000 मंदिरों का नगर बोला था। फिर ये तो तीर्थों का मामा हो गया पुष्कर। तीर्थों की नानी बताई थी, देवयानी, नानी कानी, ठीक है ना। और तीर्थों का भांजा बताया था, तो भांजा मचाता उत्पाद कुंड में, धौलपुर में, है ना, धौलपुर, समझ गए। तो यहाँ के अन्य मंदिर, मतलब पुष्कर के अन्य मंदिर, रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर, सरस्वती मंदिर, अपना रोपवे, तीसरा रोपवे है ना 2016, ठीक है। सावित्री मंदिर या सरस्वती मंदिर, वराह मंदिर मतलब विष्णु मंदिर आदि धार्मिक महत्व के मंदिर है, समझ गए। ये तो ये ऐसे अपने अजमेर के बारे में था। तो ये मतलब ये तो वेल नोन चीजें हैं जो अपन को, और भी कुछ नहीं तो ये तो यार कम से कम पता ही होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे ही अजमेर का ध्यान रखो, ओके। फिर देखिए चीजें लिखते रहो इनके अंदर। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, इधर आएगा अलवर, है ना। अलवर का एक ही धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर में स्थित है। तो ये क्या, अपन ने धौलागढ़ देवी वहां देवियों के अंदर रह गई थी, तो एक बार आप जोड़ लेना, ठीक है। ये धौलागढ़ देवी उसके अंदर जोड़ लेना, ठीक। फिर ये अगले क्वेश्चन आएंगे अपने बीकानेर के, ठीक है। 4 क्वेश्चन है बीकानेर के, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। बीकानेर के 4 क्वेश्चन, है ना। अब अपन देखते हैं बीकानेर। तो बीकानेर में सबसे पहले आ रहा है, एक मैं आपको बताऊं, ऊपर जो अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गया ना, एएसआई, ठीक है, एएसआई। तो एएसआई की स्थापना हुई थी 1861 में, ठीक है। और एसी में बैठ के करी थी। एसी से क्या रखना अपन को? अलेक्जेंडर कनगिंगम। अलेक्जेंडर तो हो जाएगा एल, अलेक्जेंडर किनघम, ये इसके संस्थापक थे, है ना, अलेक्जेंडर कनगिंगम, कनकिंगम, है ना। ये कनकिंगम नाम की जगह है इंग्लैंड में, उसलिए इनका नाम पड़ा है कनकिंगम। जैसे तो अब तो सांगा हो गया है कि नहीं, जैसे सांगानेर बसाया, वो मेवाड़ का सांगा था, वो नहीं थे अलग। सांगानेर बसाने वाले राजकुमार हुए जयपुर के, तो उनका नाम सांगा, उनके बच्चे सांगानेर पड़ गया, प्रिंस ऑफ सांगानेर, ऐसे कनकिंगम है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनगिंगम इसके संस्थापक थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एएसआई का हेडक्वार्टर अपने दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय स्मारक का महत्व ये घोषित करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता ही है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंडर में, ठीक है। तो 1861 आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया, 1861 दिल्ली हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। और राष्ट्रीय किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का जो पूरा है तरीका, वो ये करता है गवर्नमेंट एक्ट जो है। एक तो ये हो गया। हाँ, एक क्या है, कई बुक्स में आप देखोगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है ना, मतलब एएसआई का हेडक्वार्टर कलकत्ता बता रखा है, कोलकाता, है ना, कोलकाता। तो देखो वो एएसआई तो है, लेकिन वो एएसआई वो दूसरा है। कलकत्ता वाला जो एएसआई है वो एंथ्रोपोलॉजिकल है, मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो है कलकत्ता के अंदर। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये दिल्ली के अंदर है, अपने इंडिया गेट के पास ही, ठीक है ना। लेकिन एएसआई बोलते हैं, तो भाई एएसआई तो भाई पूछे एएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, सिर्फ एएसआई है तो उसमें मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, वो दिल्ली में है। और पूछे कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो वो कलकत्ता में है। और दोनों को शॉर्ट फॉर्म में तो एब्रीविएशन तो एएसआई होता है, ऐसे हमको ध्यान रखना। तो अगर कहीं लिखा हुआ है एएसआई का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, तो ये ध्यान रखना अपन को कि वो बात कर रहा है किसकी? एंथ्रोपोलॉजिकल, नरविज्ञान या जो मानव विज्ञान, मनुष्य विज्ञान है, वो है कलकत्ता के अंदर।
आओ आओ अपन देखते हैं बीकानेर। तो बीकानेर में सबसे पहले आ रहा है, बीकानेर में सबसे पहले आ रहा है अपने भांडशाह, है ना, भांडशाह। भांडशाह जैन मंदिर अपन ने पढ़ा था, भांडासर है भांडशाह जैन मंदिर। व्यापारी थे ये, अपन ने जैसे देखा ही था भांडशाह, ठीक है ना। बीकानेर में अपन ने देखे तो व्यापारी थे, भांडाशाह जैन मंदिर बीकानेर के अंदर अपन ने देखा था, ठीक है। एक सेकेंड रख दो, उसको देख लेंगे, है ना। तो बीकानेर के अंदर अपन देखा था भांडाशाह जैन मंदिर, जो व्यापारी थे, ठीक, भांडाशाह जैन मंदिर। तो ये क्या, बीकानेर के निर्माण में, भांडाशाह जैन मंदिर के निर्माण में पानी के स्थान पर घी और नारियल का इस्तेमाल किया गया। तो मैंने बताया ही था, अपने सारा देखा ही था, उसमें सारा मैंने फोटो भी दिखाई थी, सारा जैन मंदिर है। और इसको अन्य अन्य नाम से क्या नाम से बोलते हैं कि इसमें जो दीपक जलता है वो त्रिलोक 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 दीपक प्रकाश उसको बोला जाता है, कि 3 लोकों में उससे प्रकाश होता है, त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर, ठीक है। और फिर ये जैन मंदिर है, जैसे अपन ने देखा था। अब जैन मंदिर आते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है कि ये किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है। क्या पहले को, क्या 22वें, 23वें, 24वें, किसको है? नहीं, यह है 5वें जैन तीर्थंकर को। तो 5वां जैन तीर्थंकर कौन? अपने सुमितनाथ, ठीक है ना, सुमितनाथ। सुमितनाथ को ये समर्पित है, ये पता होना चाहिए अपने को, 5वें जैन तीर्थंकर। समझ गए। फिर दूसरा अपन देखते हैं, बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर मां भद्रकाली या कालका के मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना। वैसे देवियों का है क्वेश्चन, तो वहां देवियों में भी लिख लेना। बी से अपने भद्रकाली देखा था, भद्रकाली या कालका माता। कालिका नहीं है, कालिका तो आ जाएगा चित्तौड़ में, यह है कालका। कालिका मंदिर तो वो है सूर्य मंदिर मानमोरी, ठीक है ना, पप्पारावल। और यह है भद्रकाली कालका मंदिर हनुमानगढ़ के अंदर है। बीकानेर, बीकानेर अपना बीकानेर हनुमानगढ़, सॉरी बीकानेर, बीकानेर बीकानेर है ना, भद्रकाली बीकानेर। देवियों में अपने डिटेल में देखा ही है। नेक्स्ट देखते हैं अपन कपिल मुनि। कपिल मुनि का मंदिर कोलायत बीकानेर में है, ठीक है। तो कपिल मुनि, इसमें एडिशनल जानकारी क्या रखनी है अपन को, ये जो कपिल मुनि है ये किस दर्शन के एक यूं कह सकते हैं कि टीचर थे। तो सांख्य दर्शन, षड दर्शन में ये आता है सांख्य दर्शन, उसमें एक कपिल मुनि कोलायत बीकानेर ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट चलें, बीकानेर में चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, करणी माता मंदिर बीकानेर में चूहे अधिक संख्या में निवास करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि किस मंदिर में चूहे अधिक मात्रा में निवास करते हैं, तो करणी माता मंदिर बीकानेर, ठीक है। चूहे, और यहाँ चूहे को क्या कहा जाता है? काबा, आपने देखा ही था काबा, ठीक है। ये थे बीकानेर के क्वेश्चन मेन। फिर देखते हैं भरतपुर। भरतपुर का एक ही है क्वेश्चन, भरतपुर में गंगा मंदिर स्थित है। तो गंगा मंदिर क्यों, जैसे मैंने बताया था भाई, गंगा तो एकमात्र मंदिर। उषा मंदिर जैसे अपन ने देखा था, है कि नहीं है, उषा मंदिर, ठीक है ना, उषा मंदिर। तो अब इनमें एक से एक, कई में लिखा हुआ कि एक ही मंदिर है पूरे भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में एकमात्र मंदिर है, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं, आप ये ध्यान रख लो। उषा मंदिर है, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर है, गंगा मंदिर है, जो अलग से थोड़े से नाम है भरतपुर में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उषा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, गंगा मंदिर, ये हो गए। उषा मंदिर जो है ये बयाना दुर्ग के अंदर है अपने, ठीक है। इसी नाम की मस्जिद भी आएगी, उषा मस्जिद, बयाना दुर्ग के अंदर है, राजस्थान का एकमात्र उषा मंदिर। और कृष्ण, उषा थी कौन? कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध की पत्नी। तो जैसे मैंने बताया था, जब अपन उषा पढ़ रहे, ये तो गंगा है लेकिन उषा पढ़ रहे, तो मैंने ये बताया था कृष्ण, रुक्मणी, प्रद्युम्न बेटा और बेटे का बेटा अनिरुद्ध, जो कि कृष्ण का क्या हो गया? पौत्र हो गया, ऐसे मैंने बताया था। तो इस पौत्र की वाइफ थी कौन? उषा। एयू मैंने देखने के लिए कहा था, एयू बैंक, है ना, ऐसे करके। तो उषा मंदिर, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, ये सारे अपने कहाँ है? ये भरतपुर के अंदर है। और उषा मंदिर बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। फिर भरतपुर में अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर देखा था, गोकुलचंद मंदिर, ठीक है ना, गोकुलचंद, ठीक है, गोकुलचंद मंदिर जो कि वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। गोकुलचंद मंदिर और मदन मोहन मंदिर जो वल्लभ संप्रदाय के मंदिर है अपने भरतपुर के अंदर, ठीक है। फिर ये 12 आ जाएगा, 12 लवकुश की जन्मस्थली के रूप में सीताबाड़ी 12 प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, देखो इसमें ये सीताबाड़ी है ना, ये सीता माता नहीं है, याद रखो। ये बहुत, ये क्वेश्चन आता है और बहुत स्टूडेंट इसमें गलत करते हैं। तो बी से बाड़ी और बी से 12 याद रखना है। जब ये आ जाए सीता माता, ठीक है ना, सीता माता, तो सीता माता याद करती है अपन को क्या कर देना? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ कर देना, सीएसपी, सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में, है ना, क्योंकि चित्तौड़गढ़ पहले था, चित्तौड़गढ़ को काट के प्रतापगढ़ बना 2008 में। तो जो पहले था वो बड़ा है, तो बड़ी सादड़ी चित्तौड़ है और छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ है, ओके। भीलवाड़ा में आ गए। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर गोठ दंडावट असिंध भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, ठीक है। देवनारायण जी गोठ दंडावट, ये बार बार मैं बताई, गोठ मांगलोद जो है अपने, वो
दधी माता का मंदिर नागौर के अंदर है, गोट मांगलोद, ठीक है ना। ये गोद दंडावत है आशीष भीलवाड़ा देवनारायण जी, समझ गए। बांसवाड़ा के अंदर देखते हैं अपन, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। तो मैंने बताया था त्रिपुरा सुंदरी है ना, बांसवाड़ा, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी। और बेणेश्वर धाम है वो डूंगरपुर में है, ऐसे याद रखो। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जैसे जो मंदिर है ना उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो एक लिस्ट बना के रखो, जैसे माही बजाज सागर, बांसवाड़ा, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, अपने गलियाकोट और डूंगरपुर, ऐसे। फिर मैंने जिले पढ़ा रखे हैं आपको दोनों, डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला दर्शन के अंदर, वहां इसका एक बार रिवीजन कर लो। फिर आ गए अपन बाड़मेर के अंदर, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर, किराड़ू के मंदिर को बाड़मेर है ना, ये मंदिर राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। देखा ये अपने राजस्थान का है ना, ये वांगड़, मतलब अपन बात हाड़ौती वांगड़ मेवाड़ की नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान का खजुराहो में कौन आ जाएगा अपने, वेरी गुड, बाड़मेर, खजुराहो, हातम गांव है ना। ऊपर नीचे हो गए क्या, ये सेट नहीं हुआ ओ किरण मंदिर। चलो यार थोड़ा सा ना बाड़मेर के अंदर एक क्वेश्चन सेट नहीं हुआ, आप लेकिन कर लेना एक बार है ना, मतलब टॉपिक्स ऊपर नीचे हो गए, मैंने करी तो थी कोशिश, सेव नहीं हुई फाइल पीडीएफ में शायद, लेकिन क्वेश्चन सारे हैं, कोई बात नहीं है ना। राजस्थान खुजराहो हो गया अपने किराड़ू बाड़मेर। फिर तिलवाड़ा का मंदिर मल्लिनाथ जी लूनी नदी के किनारे है, तो अपने बता था मल्लिनाथ जी, तल्लीनाथ जी, कल्लीनाथ जी एमटी के पढ़े थे अपन ने, ठीक है। ये तो तिलवाड़ा है अपने बाड़मेर के अंदर, और इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था, कुंडा पंथ, मल्लिनाथ जी कुंडा पंथ, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है ना, सोमेश्वर, ये किराड़ू अपने हातम गांव, मैंने बताया था 5 मंदिर है शिव और विष्णु के, तो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू के मंदिरों में, गुजराओं में। तथा आबानारी का हर्ष माता मंदिर, ये आबानेरी कहाँ हो गया, अपने दौसा के अंदर हो गया, ठीक है। चांद बावड़ी, हर्ष माता का मंदिर, आबानेरी, ये सारी अपने दौसा में, ठीक है ना। मंदिर गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य शैली के बने हैं। तो गुर्जर प्रतिहार शैली का मतलब है ये 6th से करीबन 8th सेंचुरी तक बने हुए मंदिर है गुर्जर प्रतिहार, है ना। टाइम ध्यान रखना, पुष्कर में मैंने बताया था 14वीं शताब्दी का मंदिर है, तो गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है ना। तो किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर ये मैंने बताया भी था, गुर्जर प्रतिहार शैली अगर आए, महामौर्य शैली आए, उसके एग्जाम्पल अपने को देने हैं। तो मैंने बताया था कि गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का पता लगाते हैं अपन, कहाँ कहाँ मंदिर अपने को मिलते हैं इनके। तो पूर्व में अपन देखे तो देखो दौसा तक मिल रहे हैं, हर्ष माता, हर्षनाथ मंदिर, हर्ष माता मंदिर, चांद बावड़ी, ये दोनों आमने सामने दौसा के अंदर। तो दौसा में इधर देखने, पश्चिम में अपन देखे तो जोधपुर के अंदर अपने ओसिया मंदिर मिल रहा है, प्राचीन तपस्वी मंदिर है कि नहीं, हरिहर मंदिर मिल रहा है। तो ये अपन को पता लगता है कि गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य कितनी दूरी में फैला हुआ था, दौसा से लेकर अपने जोधपुर तक, ऐसे जालोर में मिलते हैं ऐसे, ठीक है। तो इससे अपन को पता लगाना है। फिर देखो अपन आगे राजस्थान में 8वीं शताब्दी के जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली कहते हैं। तो मेन तो उत्तर भारत में थी, विंध्याचल के ऊपर में या नर्मदा के ऊपर में वो थी नागर शैली, लेकिन ये क्षेत्रीय शैली, रीजनल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, टेम्पररी आर्किटेक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग 6th to 8th सेंचुरी बीसी, उसका नाम क्या था, गुर्जर प्रतिहार शैली, गुर्जर प्रतिहार स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, एंड दैट वाज पार्ट ऑफ नागर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, समझ गए। फिर क्या है, इस शैली में निर्मित प्रमुख मंदिर, यहां मैंने एक बार वापस से कर दिया, जिससे कि जो भी मैं बता रहा था तो वापस से कर दिया, जिससे कि एक बार रिवीजन हो जाए। तो देखो क्रम में जैसे अपन पढ़े हैं, तो देखो सबसे पहले तो इसमें क्या आएगा, कहाँ गया, ये सबसे नीचे वाला ओसिया के मंदिर जोधपुर, ठीक है। उसके बाद अपन को पढ़ना है ये चित्तौड़ में ये कालिका माता का मंदिर, ठीक है, ये हो गया, समझ गए। उसके बाद अपन को पढ़ना है ये आवानेरी दौसा हो गया। फिर क्रम में ले लो गोट मांगलोद नागौर हो गया, सीकर का हर्षनाथ मंदिर हो गया, ये भवानीपुर नकटी माता मंदिर जयपुर का हो गया, ठीक है ना, ये अपने बाखरोटा के पास में है भवानीपुर। फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कालिका मंदिर हो गया, उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर, ठीक है, मेवाड़ा खुजराहो ओसियां ही हो गया। तो ये पूरा इससे पता लगता है कि गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य कहाँ कहाँ था, दौसा हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, ठीक है, दौसा के पास में इधर ये जयपुर हो गया, ये जयपुर है, दौसा है, नागौर है, ये जोधपुर हो गया, ठीक है ना। उदयपुर में ये अपने ये हो गया, बाड़मेर में ये हो गया किराड़ू बाड़मेर, ये उदयपुर में जगत अंबिका का हो गया, है ना। तो ऐसे ही पूरा अपन को ये पेरिफेरी पता चल रही है, पूरा एक विस्तार पता लग रहा है कि गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य कहाँ कहाँ था, ठीक है। नागौर गोद नदाव दधी माता मंदिर हो गया, है ना, दधीमती ब्राह्मणों की कुलदेवी। आवानेरी दौसा मैंने बताया, सीकर हर्षनाथ मंदिर जयपुर के ऊपर और कर दो, सीकर हर्षनाथ मंदिर, ठीक है। भवानीपुरा स्थित नकटी माता का मंदिर अपने जयपुर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कालिका माता मंदिर, यहाँ कर दो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये ठीक है। उदयपुर में जगत अंबिका ओसिया, ये हो गया। तो देखो कितने आ गए अपन ने सेटलमेंट देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 से याद रखना, दौसा, जयपुर, सीकर, नागौर,
जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़ और उदयपुर। ऐसे ऐसे पिक्टोग्राफी बना के समझोगे ना, तब आपको समझ में आएगा गुर्जर प्रचार साम्राज्य कहाँ था, क्या था, कैसे था। ऐसे रटने से नहीं आएगा मेरे पेपर, तो समझो कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फिर बाड़मेर के अन्य क्वेश्चन देखते हैं अपन। किराड़ू मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली या नागर शैली के हैं। मैंने बताया किराड़ू मंदिर अभी आया ही था, ठीक है ना। ये देखो, ये उदयपुर, उदयपुर ऊपर लिखा होगा, ठीक है। फिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का है, ठीक है ना। तो देखो, ये आजकल क्वेश्चन कैसे भी घुमा देगा कि बाड़मेर में स्थित प्रमुख मंदिर किस शैली के हैं, तो आ जाए कि भाई महामौर्य शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली। आ जाए कि बाड़मेर में जो गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है वो किस नाम से जानते हैं, तो सोमेश्वर मंदिर। जिसे रास्ताना खुजराहो कहा जाता है वो किसके मंदिर है, वो शिव के मंदिर है। जिसे रास्ताना खुजराहो कहा जाता है वो कहाँ स्थित है, वो बाड़मेर में स्थित है। तो वाइस वर्सा कैसे आ जाता है, तो ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना सीखो और क्वेश्चन से ऑप्शन बनाना सीखो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर किराड़ू मंदिर बाड़मेर में स्थित है, ठीक है ना। किराड़ू का मंदिर बाड़मेर में स्थित है, यूं आ गया। कई बार यूं पूछेगा बाड़मेर में किराड़ू के शिव मंदिर स्थित है, जैसे अपन ऊपर देखा। फिर बाड़मेर जिले में हाथमा गांव के समीप किराड़ू के में 11वीं-12वीं शताब्दी के कुल 5 वैष्णव मंदिर है ना। ये 8-11, ये यूं है 8वीं से 11वीं शताब्दी, यूं कर दो इसको, है ना। गुर्जर प्रतिहार शैली 8वीं से 11वीं शताब्दी, ठीक है। तो कई बार यूं आ जाता है, आजकल किराड़ू नहीं आता, ये हाथमा आ जाता है, हाथमा ये आ जाता है ऑप्शन में। तो ऐसे भी ध्यान रखो कि हाथमा कई बार आ जाएगा, राजस्थान खुजराहो, किराड़ू नहीं रहेगा ऑप्शन में, हाथमा। गया किराड़ू का टाइम, दुनिया बहुत जालिम है, अडॉप्ट करो अपने आप को, अनुकूलनता लाओ, ठीक है ना। तो हाथमा का मतलब अपने किराड़ू ही है, बाड़मेर ही है। फिर बाड़मेर राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। जैसे अभी देखा राजस्थान का खजुराहो, है ना, राजस्थान का खजुराहो नहीं है ये, इसको काट दो यहाँ पे। अब तो आप खुद भी सही कर सकते हो, ये मेवाड़ का है। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर में स्थित है। देखो कितनी तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। सोमेश्वर मंदिर कहाँ है, बाड़मेर। किराड़ू किसको कहा जाता है, बाड़मेर। हाथमा गांव, खजुराहो, ऐसे। फिर बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर मल्लिनाथ जी से संबंधित है, जैसे अभी मैंने बताया, तो ऊपर भी आया था कोंडा पंथ। तो देखो ये क्वेश्चन, जैसे देखो रिपीटेशन होता है, नो डाउट। आप खुद भी देख लो क्या सर एक बार एक बार फेंक दो, रिपीट हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जानबूझ के रिपीटेशन रखा गया है, जिससे कि यू विल कम टू नो कि हाँ एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जाता है और कैसे इस पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ऐसे, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे रिपीटेशन में खुद ही उसको मैंने 5 बार पेस्ट कर दिया कि लो क्वेश्चन बने, नहीं, ऐसे नहीं है अपनी शैली। तो अपनी शैली तो ये तो आपको दिखाना है कि देखो बच्चों ये आता है। तो इससे विल कम टू नो कि हाँ, मैंने पहले दिन बताया था कि एग्जामिनर का माइंड रीड करना है आपको। सार्थक फैक्ट्स का मकसद ही है कि एग्जामिनर के दिमाग में चल क्या रहा था। जैसे पुलिस पढ़ती है चोर का दिमाग, ऐसे आपको पढ़ना है एग्जामिनर का दिमाग, उसके एग्जाम के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या क्वेश्चन बनाएगा वो, पहले अपन उसको पढ़ ले। ऐसे मूड्स ऑफ ऑपरेंडी जाने, उसकी मनोवृत्ति कैसी है, तो ये मनोवृत्ति ऐसे जान पाओगे आप, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन को ध्यान रखना है। तो इसमें ज्यादा राजस्थानी खुजराहो के क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन और भी आ रहा है। राजस्थान का दूसरा खुजराहो मिनी खुजराहो मंडे देवरा, ठीक है, कहाँ अपने बूंदी 9-12, है ना, रामगढ़ क्रेटर मैंने बताया था, घोड़े की नाल में, ठीक है। और मेवाड़ का खुजराहो वो आ जाएगा जगत अंबिका। एंड देन अपने वांगड़ का खुजराहो वो अर्थुंडा बांसवाड़ा, अर्थ की बांस मैंने बताया था। तो त्रिपुरी सुंदरी, है ना, वो अपने बांसवाड़ा में। अर्थुंडा जो खुजराहो है वो बांसवाड़ा में, ऐसे, ठीक है। तो बांसवाड़ा में त्रिपुरी सुंदरी है और बांसवाड़ा के अंदर खजुराहो मंदिर है, समझ गए, जिसको मेवाड़ का खजुराहो है, राजस्थान खजुराहो नहीं, ऐसे। फिर आते हैं अपन चित्तौड़ के अंदर, ठीक है। ये एक स्क्रीनशॉट ले लो अपने चित्तौड़ का, ये ऐसे, ठीक है। इनको एक बार आप लिख लो चित्तौड़ के, फिर अपन इसका डिस्कशन रखते हैं नेक्स्ट वाले के अंदर। अभी अपन ने बाड़मेर तक पढ़ा है, चित्तौड़गढ़ नेक्स्ट रखते हैं, ठीक है ना। इसको आप देख लो, कर लो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछो, ओके।